सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रसिके माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम्। नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। दयारूपा च भगिनी यं भीति विमोचिनी। विष्णु मंत्र प्रदाता च स गुरुर्विष्णुर्भक्तिदे। गुरु च ज्ञान दो यो हि यज्ञानं कृष्ण भाविनम्। आब्रह्मास्तम्भ पर्यन्तम् ततो विश्वं चराचरम्। अविर्भूतं तिरोभूतम् किं वा ज्ञानं तदन्यते। वेदजं यज्ञजं यद् तत्सारं हरिसेवनम्। गुरु वही है जो विष्णु का मंत्र प्रदान करने वाला तथा भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाला हो। ज्ञानदाता गुरु वही है जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कराने वाला ज्ञान प्रदान करे। क्योंकि तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व आविर्भूत होकर पुनः विनिष्ट हो जाता है, तो फिर अन्य वस्तु से ज्ञान कैसे हो सकता है। वेद अथवा यज्ञ से जो भी सार तत्व निकलता है वे भगवान श्री हरि की
सेवा ही। यही हरि सेवा समस्त तत्वों का सार रूप है। तत्वानाम सारभूतं चे हरिरिन्द्रियविडम्बनम् दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं से स्वामी ज्ञान दो ज्ञानात् प्रमुच्यते बन्धात् प्रियो हि बन्धदे विष्णु भक्ति युतं ज्ञानं नो ददाति च यो गुरु शरिपुशिष्य घाति चे ये तो बंधनान् मोचयेत् जननी गर्भ क्लेशाद्या मया तनया तथा निमोच्येदैषै कथम् गुरुस्तातो हि बान्धवे परमानन्दरूपं चे कृष्णमार्गं अनश्वरम्। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश कर दिया। ज्ञानदाता स्वामी वही है जो ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त कर देता है और जो बंधन में डालता है वह शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता वह शिष्य घाती तथा शत्रु है, क्योंकि वह बंधन से मुक्त नहीं करता। जो जननी के गर्भ जनित कष्ट तथा यम यातना से मुक्त न कर सके उसे गुरु तात तथा बांधव कैसे कहा जाए। जो भगवान श्री कृष्ण के परमानंद स्वरूप सनातन मार्ग का निरंतर दर्शन नहीं कराता ये मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। निदर्शी देशतम कीदृशो बांधवो नृणाम् वैसाध्वी परम ब्रह्मच्युतम् कृष्णं चे निर्गुणम् निर्मूलं च भवेत् पुंसाम् कर्मवेतस्य सेवया मयाचलेन तं त्यक्ता क्षमैवेतन्मम प्रिये क्षमायुतानां साध्वीनां सत्त्वात् क्रोधो न विद्यते पुष्करे तपस्यामि गच्छ देवी यथा सुखम् कृष्णं तं भोजे निष्प्रियाणां मनोरथा यत्कारुश्रुते श्रुत्वा मनसा शोककातरा अतः साध्वी तुम निर्गुण तथा अच्युत पर ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना करो। उनकी उपासना से मनुष्य का सारा कर्म निर्मूल हो जाता है। हे प्रिय, मैंने छलपूर्वक तुम्हारा परित्याग किया है
अतः मेरे इस अपराध को क्षमा कर। सत्गुण के प्रभाव से क्षमाशील साध्वी नारियों में क्रोध नहीं रहता है। हे देवी, मैं तप करने के लिए पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से सुखपूर्वक चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अनुराग ही निष्प्रिय प्राणियों का एकमात्र मनोरथ होता है। साशुनेत्रा च विनयादुवा च प्राणवल्लभम् मनसो उवाच दोषो नास्त्येव मे त्यक्तुम् निन्द्राभङ्गेन ते प्रभो यत् संभ्रामे त्वां नित्यं तत्र मामगमिष्यसि बन्धुभेदैकलेशतमे पुत्रभेदे तते प्रणम् प्राणेषु भेदे प्राणानां विच्छेदात् सर्वतः परे पति पतिव्रतानां तु शतपुत्राधिकं प्रियः सर्वस्मातु प्रिय स्त्रीणां प्रियतेनोच्यते बुधे पुत्रे यतेक पुत्राणां वैश्वानां यथा मनसा बोले, ही प्रभु, निद्रा भंग कर देने के कारण जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं, इसमें मेरा दोष नहीं है। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहां भी जब भी आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे सदा दर्शन दीजिएगा। अपने बंधुओं का वियोग अत्यंत कष्टदायक होता है, पुत्र का वियोग उससे भी कष्टदायक होता है, किंतु प्राणेश्वर पतिदेव का वियोग प्राण विच्छेद के तुल्य होने के कारण सबसे अधिक कष्टकर। सरसमातु प्रिय स्त्रीणां प्रियस्तेनोच्यते बुधे पुत्रे यथैक पुत्राणां वैश्वानां यथा हरो नेत्र्यथैक नेत्राणां तृषितानां यथा जले क्षुधितानां यथान्ने च कामकानां च मैथुने यथा परस्विचोराणां यथा जारे कुयोषितां विदुषां च यथा शास्त्रे वाणिज्ये वणिजां यथा। पतिव्रता स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। स्त्रियों के लिए पति सबसे बढ़कर प्रिय होता है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा प्रदान की। जिस प्रकार एक पुत्र वाले लोगों का मन पुत्र में,
वैष्णव जनों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे प्राणियों का जल में, भूखे प्राणियों का अन्न में, काम आसक्त जनों का मैथुन में, चोरों का पराय धन में, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का व्याभिचारी पुरुष में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का मन वाणिज्य में लगा रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने पति में लगा रहता है। तथा शश्वन्मने कांति साध्वीनां योषितां प्रभो इत्युक्ता मनसा देवी प्रपाते स्वामिने पदे। खिलं चकार क्रोडितां कृपया च कृपानिधि नेत्रोदकीन मनसा स्नाप्यामासितां मुने। साश्रुनेत्रा मुने क्रोडं शिशीच भेदकातिरा तदा ज्ञानेन तो दोचे विशोको संबभूवतु। ऐसा कहकर की मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। कृपा निधि मुनिवर जरत्कार उन्हें कृपा करके क्षण भर के लिए उन्हें अपनी गोद में ले लिया। मुनि ने अश्रु से मनसा देवी को संपृक्त कर दिया। वियोग जन्य भय से व्याकुल तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाली देवी मनसा ने भी अपने आंसू से उन मुनि की गोद को सींच डाला। स्मारं स्मारं पदम्बोजं कृष्णस्य प्रेमात्मने जगाम तप से विप्रे सकांतं संप्रबोधित। जगाम मनसा शंभो कैलाशं मंदिरं गुरो। पार्वती बोधयामास मनसां शोकप्रहर्षितम्। यस्य अतीव ज्ञानेन शिवेन च शिवालये सुप्रशस्ते दिने साध्वी सुसेवे मंगलक्षणे। नारायणांशं पुत्रं तं योगिनां ज्ञानिनां गुरुं गर्भस्थितो महाज्ञानं श्रुत्वा शंकरवक्तुते। तत्पश्चात मुनि जरत्कारु तथा देवी मनसा वे दोनों ही ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। अपने प्रिया को समझाकर बार बार परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए मुनि जरत्कारु तपस्या के लिए चले गए और देवी मनसा भी अपने गुरु भगवान शिव के धाम कैलाश पर चली गई। माँ पार्वती ने शोक संतप्त देवी मनसा को बहुत समझाया और कल्याण निधान भगवान शिव ने भी उसे अत्यंत मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर देवी मनसा ने अत्यंत प्रशस्त तथा मंगलमय वेला में एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान नारायण का
अंश और योगियों तथा ज्ञानियों का भी गुरु था। वे बालक गर्भ में स्थित रहते हुए ही भगवान शिव के मुख से महाज्ञान का श्रवण करके योगियों तथा ज्ञानों का गुरु और योगीश्वर हो गया। शंभो च योगींद्रो योगिनाम ज्ञानिनाम गुरु जातकम कारयामास वाच्यामास मंगलम वेदांश पाठयामास शिवाय च शिवे शिशो मणिरत्न कृटितांश्च ब्रह्मणे ददो शिवे पार्वती च गावां लक्ष्यं ऋतनानि विधानि च शम्भो च चतुरो वेदान् वेदांग नितरां तथा बालकं पाठयामास ज्ञानं मृत्युंजयं परम भक्तिरस्याधिका कान्ते अभीष्ट देवे गुरु तथा। भगवान शिव ने उस शिशु का जात कर्म संस्कार कराया तथा उसके कल्याण के लिए स्वस्तिवाचन और वेद पाठ कराया। शिव जी ने बहुत से मणि रत्न तथा मुकुट ब्राह्मणों को दान दिए और पार्वती जी ने लाखों गौएं तथा भारत की भांति के रत्न उन्हें प्रदान किए। भगवान शिव ने उस बालक को चारों वेद तथा वेदांग पढ़ाए और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। अपने पति अभीष्ट देवता तथा गुरु में उस मनसा की अत्याधिक भक्ति थी, इसलिए उसके पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। यस्यास्तीन च तत्पुत्रो भुवास्तिक एव च जगाम तपसे विष्णु पुष्करम शंकराज्ञया संप्राप्य च महामंत्रम ततश्चै परमात्मने दिव्यं वर्षत्रिलक्षं च तपस्तप्त्वा तपोधने आजगाम महायोगी नमस्कर्तुं शिवं प्रभुं शंकरं च नमस्कृत्य स्थित्वा तत्रैव बालके। मुनि जरत्कारो पहले ही शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। वहां परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके तपोधन महायोगी जरत्कारो दिव्य 3 लाख वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए आए। शंकर नमस्कार करके वे वहीं रुक गए, बालक भी वहीं पर था। साजगाम मनसा कश्यपस्याश्रम पितु ताम सुपुत्राम सुताम दृष्ट्वा मुदम पाप प्रजापति शतलक्षं च रत्नानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुने ब्राह्मणान् भोजयामास सो असंख्यान श्रेयसे शिशो अदितिश्चैदितिश्चन्य मुदं पाप परन्तप सासपुत्रा से रुचिरं तस्तो ताताले सदा। तत्पश्चात वे देवी मनसा अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में आ गए। पुत्र सहित उस पुत्री को देखकर प्रजापति कश्यप अत्यंत हर्षित हुए। हे मुने,
कश्यप जी ने शिशु के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नों का दान दिया और असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। हे परंतप, प्रजापति कश्यप की दिति, अदिति तथा अन्य सभी पत्नियां परम प्रसन्न हुई। उस समय देवी मनसा अपने पुत्र के साथ दीर्घ काल तक अपने पिता के आश्रम में स्थित रही। अब उनका आगे का आख्यान पुनः कहूंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तदीयं पुनराख्यानं वक्ष्यामि तन्निशा में, अथाभिमन्युन्नते ब्रह्मशापे परीक्षते। बभूव सहसा ब्रह्मन् देवदोषेण कर्मणा, सप्ताहि सम्तीते तु दक्षकैत्वं च धक्षते। ही ब्राह्मण, एक समय की बात है, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित देव की प्रेरणा से अपने द्वारा किए गए सदोष कर्म के कारण ब्रह्मशाप से सहसा ग्रस्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल लेकर उन्हें शाप दे दिया कि 1 सप्ताह व्यतीत होते ही तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। शाप सिंगी तत्रैव कौशिकायाश्च जलेन वै, राजा श्रुत्वा तत्प्रवृत्तिं निर्वात स्थानमागते। ततस्तु च सप्ताहं देहि रक्षण तत्परे, सप्ताहि सम्तीते तु गच्छन्तं तक्षकं पथि। धनवंत्री नृपं भोक्तुं ददर्श गामुकैपथि, तयोर्बभूव संवादे सुप्रीतेश्च परस्परम्। श्रृंगी ऋषि का यह शाप सुनकर राजा परीक्षित ऐसे सुरक्षित स्थान पर आ गए जहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता। अपने देह की रक्षा में तत्पर रहते हुए राजा परीक्षित 1 सप्ताह तक वहां रहे। राजा परीक्षित को विष मुक्त करने के लिए जाते हुए धनवंतरी ने सप्ताह बीतने पर राजा को डसने के लिए जा रहे तक्षक को मार्ग में देखा। धनवंतरी मणिं प्राप तक्षकै स्वच्छया ददौ, तं गृहीत्वा तु सन्तुष्टो हृष्टमानसः। तक्षो भक्ष्यामास नृपं तं मञ्चके स्थितं, राजा जगाम तरसा देहं त्यक्त्वा परत्र च। उन दोनों में बातचीत होने लगी और परस्पर बड़ी प्रीति हुई। तक्षक ने अपनी इच्छा से उन्हें मणि दे दी और धनवंतरी ने मणि ग्रहण कर ली। मणि पाकर के वे संतुष्ट हो गए और प्रसन्न चित्त होकर के लौट गए। इसके बाद तक्षक ने मंच पर बैठे हुए राजा को डस लिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित तत्काल देह त्याग कर परलोक चले गए। तब राजा जनमेजय ने अपने पिता का समस्त और दैविक संस्कार कराया। संस्कारं कारयामास पितुर्वै जनमेजय, राजा चकार यज्ञं च सर्पसत्रं ततो मुने। प्राणां तत्याज सर्पाणां समूहो ब्रह्म तेजसा, च तक्षको व्यभीतस्तु महेन्द्रं शरणं ययो।
हे मुने, तत्पश्चात राजा ने सर्प सत्र नामक यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें ब्रह्म तेज के कारण अनेक सर्प प्राण त्यागने लगे। तब तक्षक भयभीत होकर के इंद्र की शरण में चला गया। विप्र समुदाय इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हुआ। सेन्द्रम च तक्षकम हन्तुम विप्रवर्गे समुद्यते अथ देवाश्च सेन्द्राश्च संजगन् मुर्नसन्तिकम् ताम तुष्टुमहीन्द्रश्च भेकातर्विविले ततास्तिक आगत्य यज्ञं सोमातिराज्ञया महेन्द्र तक्षक प्राणान्य याचे भूमिपं परम् तदोवरं निक्षिष्टे कृपया ब्राह्मणाज्ञया। ऐसी स्थिति में इंद्र सहित सभी देवगण देवी मनसा के पास आए। वहां पर भयातुर तथा व्याकुल इंद्र ने उन भगवती मनसा की स्तुति की। तदनंतर मुनिवर आस्तिक ने माता की आज्ञा से यज्ञ में आकर श्रेष्ठ राजा जनमेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना। तब महाराज जनमेजय ने उन्हें कृपा पूर्वक प्राण दान का वर दे दिया और ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ का समापन करके विप्रों को प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा दी। यज्ञं संपाप्य विभ्रेभ्यो दक्षिणां चेददो मुदा विप्राश्च मुनयो देवा गत्वा चैवनसान्तिकम् मनसां पूजयामासासु सुष्टुवाश्च पृथक् पृथक् शक्रे समृत संभारो भक्तियुते सदा शुचि मनसां पूजयामास तुष्टा विपरम आदरा नत्वा षोडशोपचारम् बलिं च तत्प्रियं तदा प्रदो प्रतुष्टश्चे ब्रह्म विष्णु शिव आज्ञया संपूज्ये मनसां देवीं प्रेयो स्व आलयं चेते। तत्पश्चात ब्राह्मण मुनि तथा देवताओं ने देवी मनसा के पास जाकर पृथक पृथक उनकी पूजा तथा स्तुति की। इंद्र ने भी सभी पूजन सामग्री एकत्र करके पवित्र होकर परम आदर पूर्वक मनसा देवी का पूजन तथा स्तवन किया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके उन्हें षोडशोपचार तथा प्रिय पदार्थ प्रदान किया। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा के अनुसार देवी मनसा की पूजा करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने,
इस प्रकार मैंने मनसा देवी का संपूर्ण आख्यान कह दिया। अब आप उन्हें क्या सुनना चाहते हैं? इत्येवं कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। नारद उवाच किन स्तोत्रेण तुष्टाव महेन्द्रो मनसां सतीं पूजावृद्धि क्रमं तस्य श्रोतुमिच्छासि तत्वतः। श्री नारायण उवाच सुस्नाते शुचिराचयन्तो धित्वा धोतीच्यवाससि। नारद जी बोले, हे भगवान, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की? साथ ही में उन देवी के पूजा विधान का क्रम यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। फिर नारायण बोले, हे नारद, देवराज इंद्र ने विधि पूर्वक स्नान किया। रतन सिंहासने देवी वास्यामास भक्ति ते सर्गंगाया जलेनेव रत्नकुंभसितेन सृणाप्यमासु मनसा महेन्द्रो वेदमन्त्रते वाससी वासयामास वेनिशुद्धि मनोहरे। श्रीवंगे चंदनं कृत्वा पादार्धं भक्ति संयुते गणेशं च दिनेशं च वेणीं विष्णुं शिवं शिवाम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसके बाद पवित्र होकर तथा आचमन करके उन्होंने 2 शूद्र वस्त्र धारण किए। फिर देवी मनसा को भक्ति पूर्वक रत्न सिंहासन पर विराजित किया। तत्पश्चात इंद्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए रत्नमय कलश में भरे हुए स्वर्ग गंगा के जल से भगवती को स्नान कराया और अग्नि तुल्य शुद्ध 2 मनोहर वस्त्र पहना। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाकर उन्हें भक्ति पूर्वक पाद्य तथा अर्घ्य अर्पण करने के अनंतर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा करके इंद्र ने साध्वी मनसा देवी का पूजन किया। संपूजाद देवष्टकम पूज्यमास मां सतीं ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहात्येवं च मन्त्रते। दशाक्षरेण मूलेन ददौ सर्वं यथोचितं दत्त्वा षोडशोपचारान् दुर्भान देवनायके। पूज्यामास भक्त्या च विष्णुना प्रेरितो मुदा वाद्यं नाना प्रकारं च
वाद्यामास तत्र वै। इंद्र ने हरिं श्रीं मनसा दिव्ये स्वाहा इस 10 अक्षर मूल मंत्र के द्वारा यथोचित रूप से सभी पूजन सामग्री अर्पित की। इस तरह भगवान श्री विष्णु की प्रेरणा पाकर देवराज इंद्र ने 16 प्रकार के दुर्लभ पूजनोपचार अर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक भक्ति के साथ देवी मनसा की पूजा की। उस समय इंद्र ने नाना प्रकार के वाद्य बजवाए। पुष्ट वृष्टि चे नवसो मनसो परि दिव्य प्रज्ञाज्ञाय तत्र ब्रह्म विष्णु शिव आज्ञा तुष्टा शास्त्र नेत्रश्चै पुलांकित विग्रह पुरंदर उवाच देवी तां सोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां वरम्। देवताओं के प्रिय इंद्र की आज्ञा तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा से देवी मनसा के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात पुलकित शरीर वाले इंद्र नेत्रों में आंसू भरकर भगवती मनसा की स्तुति करने लगे। परत्परं च परमं नहि स्तोतुं क्षमोऽधुना सूत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यान तत्परम्। निक्षमे प्रकृते वक्तुं गुणानां गणनां तव शुद्धं सत्स्वरूपं त्वं गोपहिंसादिविवर्जिता। इंद्र बोले, हे देवी, पतिव्रताओं में अति श्रेष्ठ परात्पर तथा परमा आप भगवती की मैं स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु इस समय आपकी स्तुति कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। हे प्रकृति, मैं वेद में वर्णित आपके स्तोत्रों के लक्षण तथा आपके चरित्र संबंधी आख्यान आदि का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूं। हे देवी, मैं आपके गुणों की गणना नहीं कर सकता। न च शक्तो मुनिस्तेन त्यक्तुं याञ्चा कृतायते त्वं मया पूजिता साध्वी जन्नि मे यथादिति। दया रूपी चे भगनी क्षमा रूपा यथा प्रसु तेमि रक्षिता प्राणा पुत्रधारा सुरेश्वरी। आप शुद्ध सत्स्वरूपा है तथा क्रोध हिंसा आदि से रहित है। मुनि जरत्कारो आपका त्याग कर सकने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपसे क्षमा याचना की। आप साध्वी मेरी माता अदिति के समान ही मेरी पूज लिया है। आप दया रूप से मेरी भगनी तथा क्षमा रूप से मेरी जननी है। अहम करोमि तत्पूजां प्रीतिश्च वर्धनां सदा नित्याय यद्यपि पूजा त्वं सर्वत्र जगदम्बिके। तथापि त्वं पूजं च वर्धयामि सुरेश्वरी। ये ताषाढ़ संक्रांत्यं पूजयन्ति भक्तिते। पंचम्यां मनसाख्यायां मासान्तिवदिने दिने पुत्र पौत्राद्यतेषां वर्धन्ते च धनानि वै।
यशस्विने कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विते ये तां न पूजयन्ति निन्दते ज्ञानितो जना। हे सुरेश्वरी, आपकी द्वारा मेरे प्राण, पुत्र और स्त्री की रक्षा, इतने मैं आपकी पूजा करता हूं। आपके प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे हे जगदम्बिके। यद्यपि आप सनातनी भगवती सर्वत्र पूज्य हैं, फिर भी मैं आपकी पूजा का प्रचार कर रहा हूं। हे सुरेश्वरी, जो मनुष्य आषाढ़ की संक्रांति, मनसा पंचमी यानी नाग पंचमी, मास के अंत में अथवा प्रतिदिन भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करेंगे, उनके पुत्र पौत्र आदि तथा धन की वृद्धि अवश्य है और वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्या संपन्न तथा गुणी होंगे। जो प्राणी आपकी पूजा नहीं करेंगे तथा अज्ञान के कारण आपकी निंदा करेंगे, वे लक्ष्मी वहीन रहेंगे और सदा नागों से भय बना रहेगा। लक्ष्मी नाम वेशन्ति तेषां नागभयं सदा। त्वं स्वयं सर्वलक्ष्मीशे वैकुण्ठे कमलालया। नारायणांशो भगवान् जरत्कारो मुनीश्वरे। तपसा तेजसा त्वां चे मनसा ससृजे पिता। अस्माकं रक्षणाय तेन त्वं मनसा भिदा। मनसा देवी शक्त्या त्वं स्वात्मना सिद्धयोगिनी। तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वंदिता भव। ये भक्त्या मनसां देवा पूजन्ति अनीशं वृषम्। तेन त्वामेव मनसा देवी प्रविदन्ति मनीषिणे। सत्यस्वरूपा देवी त्वं शाश्वत सत्ये निषेवणात्। हे देवी, आप स्वयं सर्वलक्ष्मी हैं तथा वैकुंठ में कमलालया और मनीश्वर भगवान जरत्कारो नारायण की अंश है। आपके पिता ने हम लोगों की रक्षा के उद्देश्य से ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा आपका सृजन किया।
अते आप मनसा नाम से विख्यात हैं। ये मनसा देवी, आप अपनी शक्ति से सिद्ध योगिनी हैं, अते आप मनसा देवी सबके द्वारा पूजित और वंदित हैं। देवगण भक्ति पूर्वक मन से निरंतर आपकी श्रेष्ठ पूजा करते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको मनसा देवी कहते हैं। हे देवी, सत्य की सर्वदा उपासना करने के कारण आप सत्य स्वरूपिणी हैं। जो मनुष्य तत्पर होकर निरंतर आपका ध्यान करता है, वह आपको प्राप्त कर लेता है। यो हि तां भावेन नित्यं चेतां प्राप्नोति तत्परे। इन्द्रस्य मनसां श्रुत्वा गृहीत्वा भगनी वरम् प्रजगाम स्वभवनं मूष्या सपरिच्छदम् पुत्रेण सार्धं सा देवी चिरं तस्थो पितुर्गृहे। हे मुने, इस प्रकार मनसा देवी की स्तुति करके और उन भगनी रूप देवी से वर प्राप्त करके देवराज इंद्र अनेक विध भूषणों से अलंकृत अपने भवन को चले गए। मनसा देवी ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप के आश्रम में दीर्घ काल तक निवास किया। भ्राताओं के द्वारा वे सदा पूजित, सम्मानित और वंदित हुए। भ्रातृभी पूजिता शश्वन् मान्यवन्द्या च सर्वते। गोलोकासुरभिर्ब्रह्मन् तत्रागत्य स पूजितम्। तां स्नापित्वा क्षीरेण पूजयामास सादरम्। ज्ञानं च कथयामास गोप्यं सर्वं सुदुर्लभम्। दया देवी पूजिता सा स्वर्लोकं च पुनरेयो। इन्द्रस्तोत्रं पुण्यबीजं पूजेत पठेत। हे रावण, तदनंतर सुरभिकों ने गोलोक से वहां आकर इंद्र द्वारा सपूजित उन मनसा देवी को अपने दुग्ध से स्नान करा करके आदर पूर्वक उनकी पूजा की और उन देवी ने उन्हें अत्यंत दुर्लभ तथा गोपनीय संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात उस सुरभि तथा देवताओं के द्वारा पूजित वे मनसा पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवेस्य विषं भवेति सुधातुल्यम्। सिद्धस्तोत्रो यदा भवेत् पंचलक्षजपेनैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरे। सर्पशायी भवेत् सोऽपि
निश्चितं सर्पवाहन। जो मनुष्य पुण्य में स्वरूप इस इंद्र स्तोत्र का पाठ करता है तथा भगवती मनसा की पूजा करता है, उसी तरह उसके वैष्णव के लिए नागों का भय नहीं रह जाता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र को सिद्ध कर ले तो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप कर लेने से मनुष्य को इसकी सिद्धि हो जाती है और वह निश्चय ही सर्प पर शयन करने वाला तथा सर्प पर सवारी करने वाला हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंदे मनसोख्यानवर्णम नाम अष्टचत्वारिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।